और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। अजब देश की गजब कहानियाँ, ऐसे मुहावरे और किस्से आपने बहुत सुने होंगे। हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं जो कि अपना इतिहास बयान करती है। वैसे ही राजस्थान के एक छोटे से गांव से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, जिनके कि नाम पढ़ने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो आइए हम आपको उदयपुर जिले के इन 3 गांवों की सैर करवाते हैं जो कि महाराणा प्रताप के समय घटी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करते हुए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इन गांवों का नामकरण आखिर हुआ क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24। आज हमारे खास कार्यक्रम अजब देश की गजब कहानियों के तहत हम आपको सैर करवाने वाले हैं घोड़ीमारी, मुंडकोशा और तुरगढ़। तो घोड़ीमारी में घोड़ी को मारा गया था, मुंडकोशा में घोड़ी का सर गिरा था और तुरगढ़ में उनका धड़ था। तो जानते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको घोड़ीमारी की सैर करवाते हैं और उसका इतिहास बताते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि घोड़ीमारी नेशनल हाईवे 58E पर उदयपुर से फलासिया के बीच में एक छोटा सा गांव है। झाड़ोल इलाके में 450 साल पहले की एक घटना है, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध करने के बाद में इस इलाके में आए थे। तो वो अपनी शक्ति नई सिरे से अपनी शक्ति को जुटाने के लिए आवरगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर प्राचीन कमलनाथ मंदिर स्थित है, वहाँ पर वो अपनी शक्तियों को जुटाने के लिए इकट्ठा हुए थे और मुगल सैनिक जो थे उनके पीछे पीछे यहाँ पर आए थे। तो मुगल सेना उनका पीछा करते करते मगवास तक आ पहुंची थी। मगवास से ही रास्ता जाता है प्राचीन कमलनाथ मंदिर का। तो जब तुरसिंह, मेन किरदार यहाँ पर तुरसिंह का ही है, तो उन्होंने जब देखा कि मुगल सेना उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची है, तो उन्होंने सोचा कि मैं मुगल सेना को इस रास्ते से भटका देता हूँ। तो उन्होंने भटकाने के लिए मुगल सेना को कोलियारी के रास्ते पर, तुरसिंह जब कोलियारी तक पहुंचे थे तो मुगल सेना का ध्यान उनकी तरफ गया। तो उन्होंने देखा कि ये ही है वो जो हमें महाराणा प्रताप का पता बता सकते हैं। तो तुरसिंह जो है वो कोलियारी से लगभग 3 किलोमीटर आगे तक आए। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं घोड़ीमारी, इसका पहले नाम हुआ करता था मठ। मठ इसलिए हुआ करता था क्योंकि जो कमलनाथ के जो सेवक थे वो यहाँ पर रहा करते थे। तो जब वो मठ तक पहुँचे तो मुगल सेना ने उन पर तीर की बौछार करी। तो इतनी बौछारें करी तीर की कि उसके कारण जो तुरसिंह की जो घोड़ी थी वो घायल हो गई। घायल होकर वो यहीं गिर गई। मतलब जब मुगल सेना ने घोड़ी पर या मतलब कि तुरसिंह पर जो वार किया था तो वो वार घोड़ी पर लगा और घोड़ी का वहीं पर देहांत हो गया। कारण इस जगह का नाम मठ से बदलकर घोड़ीमारी हो गया। लेकिन तुरसिंह ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो अपने पाँवों पे खड़े होकर यहाँ से मुंडकोशा तक गए थे, जहाँ पर उनका सिर धड़ से अलग हुआ था। तो आपको अब वहाँ ले चलते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं वहाँ पर जहाँ पर तुरसिंह जी का सिर जो है वो धड़ से अलग हुआ था। घोड़ी तो पहले ही वहाँ पर मर चुकी थी उनकी, तो वो पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे थे और फिर जब मुगलों ने उन पर आक्रमण किया था तब उनका सिर धड़ से अलग हो चुका था। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये मुंडकोशा के जंगल से यहाँ पर नदियाँ आ रही है और इस जगह का नाम मुंडकोशा तभी पड़ा था जब तुरसिंह जी का सिर यहाँ पर गिरा था। सिर मुंडकोशा एक टाइम में घना जंगल हुआ करता था, यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं रहती थी। लेकिन जब तुरसिंह जी यहाँ पर आए थे और उसके बाद में जब उनका सिर यहाँ पर गिरा और अब यहाँ की जो आबादी है वो कम से कम 200 से 300 घर यहाँ पर है। और यहाँ के लोगों से बात कर हमें ये पता चला है कि उनको इस बात का बहुत ही इस बात से लेकर वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि महाराणा प्रताप के कारण उनके गांव का नाम पड़ा है। तुरसिंह जी का सिर धड़ से अलग होने के बावजूद भी उनका जो धड़ है वो युद्ध करता हुआ जहाँ तक पहुँचा था उस जगह का नाम पड़ा है तुरधड़। तो अब हम आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर उनका धड़ मतलब कि इस जगह में विलीन हो गया था। तो अभी हम आ पहुंचे हैं तुरधड़, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तुरगढ़। वो इसीलिए क्योंकि ना तुरधड़ लोगों को बोलने में नहीं आ रहा होगा और वो शब्द में हेरफेर कर वो तुरगढ़ बन गया है। तो यहाँ पर क्या है, उनका धड़ जो है यहाँ पर आने के बाद भी वो युद्ध करता रहा लगातार और फिर यहाँ पर आकर इस माटी में वो विलीन हो गए थे। कौन? तुरसिंह जी। तो अब तक हमने आपको वो 3 गांव बताए और उनका इतिहास बताया जो कि महाराणा प्रताप के कारण फेमस हुए थे। महाराणा प्रताप यहाँ का तुरसिंह जी के कारण फेमस हुए थे। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर, तुरगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है लीलाधर महादेव का मंदिर। तो हम वहाँ के दर्शन आपको करवाते हैं और कहते हैं कि ये मंदिर
ऐसा है, इतना चमत्कारी है कि यहाँ पर आप जो भी कामना करते हैं आपकी सभी कामना यहाँ पे पूरी होती है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और एक टाइम में तुरगढ़ में कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन तूर सिंह जी के चर्चे और तूर सिंह जी की जब से यहाँ पर आए तब से यहाँ पर बहुत सारी आबादी रहने लग गई है। यहाँ पे सभी लोग कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए आपको लीलाधर मंदिर के दर्शन करवाते हैं। अभी हम मिले हैं लीलाधर मंदिर के पुजारी, जो कि यहाँ के बरसों से सेवा करते हुए आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। मतलब ये आज से मतलब ये 100 साल 1000 साल हो गए, इतना पुरानी मंदिर है ये, ठीक है। और अटे सेवा पूजा करता हूँ और मैं सोंकड़ी बारह लाता हूँ और भगवान की सेवा पूजा करता हूँ। ये हमारा इनका कहना है ये मंदिर 1000 साल पुराना है। ये यहाँ की सेवा पूजा करते हैं और यहीं का ध्यान रखते हैं। तो तुरगढ़ और नाम तोरगढ़ है पढ़ियो। ये तोड़गढ़ का नाम तो ये पड़ा है, ये तोड़गढ़ का नाम तो ये पड़ा कि राजा महाराजा था, ठीक है। राजा महाराजा रहने के बाद में इसको गांव का नाम तो पड़ा है। तो पहले में पड़ा लीलागढ़, लीलागढ़ से बाद में मतलब राजा बचने से बाद में तोड़गढ़ नाम पड़ा। क्यों? गढ़ है, हमारा राजा है यहाँ पे। गढ़ कटे अटे, गढ़ कटे, गढ़ बचे। गढ़ है यूं? हाँ, नहीं वो रावलो है। रावलू है? हाँ। किलो है मतलब अटे? हाँ, वो नहीं है, मतलब वो तो रावला पड़ गया है। हाँ, मतलब पुराना खंडर है, लेकिन पुरानी स्थान है, बहुत पुरानी स्थान है। अच्छा राजा महाराजा का है टाइम। अटे, अटे अबार है, खंडर है। हाँ अटे है। अच्छा, हाँ राजा साहब है। यहाँ के पुजारी से हमने जाना कि लीलाधर मंदिर के कितने चमत्कार हैं। अगर आपकी भी कुछ कामना है तो आप यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आए। तो अभी हम आ पहुँचे हैं तुरगढ़, जिसके कारण जो यहाँ पे गढ़ था उसके नाम तुरगढ़ पड़ा है। तो यहाँ पर सिर्फ अब गढ़ तो नहीं रह गया है, सिर्फ उसके अवशेष रह चुके हैं, खंडहर रह चुके हैं, जो कि आप दीवारें देख सकते हैं। यहाँ पर अवशेष तो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सही व्यवस्था नहीं होने के कारण पता नहीं यहाँ पे जमीन के अंदर तब्दील हो गए या फिर कहाँ गए, क्या पता। सबसे बड़ी दीवार तो मुझे यही दिख रही है और ये बहुत ऊंचाई पर है। तो अब यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि यहाँ की क्या स्टोरी थी। ये पहले यहाँ पे पुराने जमाने का रावला माना जाता था। रावला मतलब जहाँ पे राजा रहते हैं? राजा रहते थे, राजपूत घराने का जो बस्ती बनी हुई थी, यहाँ मकान बना हुआ था बड़ी पुराना। उस समय क्या है कि यहाँ पे ठिकाना था पूरा उनका और यहाँ रहते थे। और यहाँ से क्या है कि फिर धीरे धीरे क्या है कि वो परिवार धीरे धीरे यहाँ चढ़ना वगैरह तकलीफ होती थी। उस वजह से क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा मकान नीचे बना दिया है, मगर पुराने समय में यहाँ पे बहुत बना हुआ था। ये जो मंदिर है ये भी राजा के टाइम का है क्या? नहीं, इस मंदिर को क्या है कि उन्होंने क्या है कि अभी उनकी जो आस्था है, जो यहाँ पे क्या है कि ये माता जी का मंदिर है, माता है आड़ माता। आड़ माता मतलब ये राजपूतों की कुल देवी हो सकती है जो यहाँ पे रहते होंगे। आड़ माता का मंदिर है। तो क्या है कि उन्होंने क्या है कि हर साल भर में उनके क्या है कि एक इष्ट के रूप में उनको सेवा देनी पड़ती है, पूजा देनी पड़ती है। वो पूजा देते हैं और धीरे धीरे क्या है कि ये थोड़ा सा पुराने मकान में था, तो उसको क्या है कि अब तोड़ करके उन्होंने उसका नया निर्माण कराया है। तो वो अच्छा, इसका पुनः निर्माण हुआ है? हाँ, उसका मंदिर का पुनः निर्माण कराया है। बल्कि जो पुराना खंडर है जो अभी पड़ा हुआ है, जो इधर ये बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, सिर्फ ये अवशेष रह गए यहाँ रह गए पे। हैं। मंदिर आप देख सकते हैं, जिनका कि पुनः जीर्णोद्वार कराया गया है और उनको सेफ रखा गया है। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। वो मंदिर है जो कि यहाँ पर रहने वाले राजपूतों की कुल देवी हुआ करती थी। हर साल यहाँ पर आकर पूजा की जाती है ना। अब तक जिन 3 गांवों की स्टोरी हमने आपको सुनाई है, आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि वो हमें कौन सी स्टोरी सुनाते हैं। हाँ सर, तो बताइए, घोड़ीमारी, तुरगढ़ और मुंड कोशिया, इनके नाम क्यों पड़े हैं? ये इनका नाम में यूँ हुआ है कि राजा तूर सिंह के नाम से एक राजा था और उसके युद्ध में जहाँ पर घोड़ीमारी नाम पड़ा, वहाँ पर उसकी गोली मारी गई और मारने से ही उस गांव का नाम घोड़ीमारी पड़ा। और राजा तूर सिंह को मारा गया तो उसमें उसका जो सर था वो मुंडकोशिया पढ़ने से उसका मुंडकोशिया नाम रखा। और राजा के जो धड़ था वो तूरगढ़ में पड़ा था और उसका नाम था तूरधड़। गढ़ नहीं था, गढ़ बाद में हुआ, बाकी पहले उसका नाम वास्तविक तूरधड़ था। ये मुझे जानकारी है। सर आप बताइए। ये तो बहुत पुरानी बात है, वर्ष तुम्हारे को ध्यान नहीं है, पर घोड़ीमारी, मुंडकोशिया, तुरगढ़, ये तीनों गांव एक दूसरों तीनों से मिले हुए हैं। तो मूल बात यही है, उसमें राजा महाराजाओं का शासन था। तो राजा तुरगढ़
में राज करते थे। और वो यहीं के थे मतलब? यहीं के थे और उनका नाम था तूर सिंह जी। तो होता क्या है कि मुगल सैनिक और उनका दोनों की मुठभेड़ हो गई घोड़ीमारी में। तो मुठभेड़ में क्या है कि आमने सामने युद्ध हुआ। युद्ध में क्या है कि घोड़ी मारी गई। वो घोड़ी मारी जहाँ उस गांव का नाम है वहाँ तो घोड़ी मर गई। और उसके बाद में युद्ध में यूँ कहते हैं कि वो उन राजाओं की वीर गति प्राप्त हुई। तो उनका सर जो है जो मुडकोसिया में पड़ा, जो आज भी मुडकोसिया के नाम से है, और उनका धड़ जो है वो तुरगढ़ में पड़ा। तो उसी गांव को आज तुरगढ़ कहते हैं। बाकी पुराना यूँ कहते हैं कि तुरधड़ था, यूँ तुरधड़ था। आप कुछ बताना चाहेंगे तुरगढ़ के बारे में? एक ही बात है सर, बता रहे। तो सर आपको कैसा लगता है कि आप इतने बड़े राजा महाराजा जो अपने माटी के लिए इतना बलिदान दिया उन्होंने, और आप आज यहाँ पे रह रहे हैं? हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानते हैं कि जिस जगह ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने मातृभूमि के खातिर, इस देश के खातिर मुगलों से उस समय किस परिस्थिति में युद्ध किया होगा। आज तो साधन सुविधा है, सब कुछ है, उसमें कोई साधन सुविधा कुछ भी नहीं थी। नींद लड़ने के लिए आधुनिक हथियार थे, कुछ भी नहीं था। तीर, कामटी, तलवार, भाले, इनसे उन्होंने युद्ध किया। मैं उनको धन्य मानता हूँ। और मैं खुद भी एक क्षत्रिय हूँ और मेरा बड़ा गर्व होता है कि क्षत्रिय के खातिर कि हमारे पुराने योद्धा कैसे थे जिन्होंने इस जगह रह के और युद्ध किया। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ। और सर यहाँ कितने लोग रह रहे होंगे अभी तुरगढ़ में? तुरगढ़ में 2 फले हैं, एक तो पटेलों का है और एक दूसरा एसटी का है। तो करीब करीब 250 परिवार हैं। उसमें से 50-70 एक परिवार पटेलों के, बाकी सब एसटी के। तो ये सब यहाँ के मूल निवासी हैं? अब ये होता है क्या है कि तुरगढ़ में जो पटेल हैं ये अपने मुंडकोसिया पहले बहुत बड़ा गांव था, और ये किसी ज़माने में बड़ा गांव था, और बिखर जाने से कुछ पटेल तो चले गए बिछवाड़ा में, कुछ फलासिया में, और कुछ यहाँ पर। नहीं, बिखरने का क्या कारण क्या था? मतलब ये गांव उजड़ गया था। हम भी मुंडकोसिया के थे। नहीं, ऐसे कोई आपदा आई थी कि क्या हुआ था? उस समय क्या यूँ कहते हैं कि भाई मुगलों के समय में ये गांव बिखरा था, और हम खुद ही मुंडकोसिया के हैं। फलासिया में कुछ पटेल मुंडकोसिया के हैं, तुरगढ़ में पटेल मुंडकोसिया के हैं, और बहुत बड़ा गांव था ये। और ये बिखरने से फिर ये सारी आबादी बिखर गई। बाकी हमारे पुराने घर अभी भी वहाँ उसके कुछ जगह है आज जो हमें गोस्वामी है। और वहाँ शिव जी का स्थान है मुडकोसिया में। वहाँ पे मंदिर है? हाँ, वहाँ स्थान बना हुआ है। पूजा का काम यही करते हैं। और वहाँ शिव जी के नाम का खेत भी है ना? और पुराना घर वही है। तो अच्छा, जो गोस्वामी लोग हैं वो वहाँ की सेवा करते हैं? हाँ, वहाँ की है, और वहाँ आज भी सेवा करते हैं। तो यहाँ के ग्रामीणों से हमने जाना कि ये इस गांव के नाम पड़ने के पीछे क्या कारण था, और यहाँ के लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी माटी पर हम रह रहे हैं जहाँ के लोगों ने इतना बलिदान दिया है। मैं टीना जैन, कैमरामैन आदित्य के साथ।